शेखरता चयेन
कंठमासाद्य बभूव श्रेष्ठा तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्। कल सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में अपन ने देखा था कि जिनकी वाणी दिव्य ध्वनि को तीनों लोगों के अधिपति अपने चित्त में धारण किया और जिनका आत्मज्ञान समोषण सभा में प्रसिद्ध हुआ, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान को निश्चय से मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्र भगवान में कि जो सुंदर प्रातिहार रूप अतिशयों को प्राप्त, गुणों में चतुर, दोषों की संगति को नष्ट करने वाले, जीवों के मोह रूपी महान अंधकार को दूर करने के लिए अलौकिक दीपक स्वरूप केवल ज्ञानी, ऐसे चंद्र भगवान के लिए मैं भावार्थ प्रणमामि यानी भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नवे काव्य में जिन्होंने 3 गुप्तियां, 5 महाव्रत, 5 समितियों का उपदेश दिया और 12 प्रकार के तपों को बताया, ऐसे पुष्पदंत स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर 10वें काव्य में कि जिन्होंने जिन्हों में प्रधान थे, जिन्हों के नायक थे, व्रतों के धर्म की बुद्धि से जिन्होंने 10 लक्षण धर्मों का, जो कि उत्तम क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक रहते हैं, 10 प्रकार के धर्म का प्रयोग किया, ऐसे शीतलनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर इसके बाद में जिन्होंने क्रोध को नष्ट किया और अपने प्रशांत रूप एकाग्रचित्त होकर के इस धरती तल पर प्राणियों के आनंद करने वाले जो 12 गण सभाओं के होते हैं, ये समोषण की सभा में जिन्होंने द्वादशांग रूपी शुद्ध का उपदेश दिया, ऐसे श्रीनाथ भगवान को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। फिर 12वें तीर्थंकर में कि जिन्होंने मुक्ति रूपी वधु के लिए रत्नत्रय रूपी मुकुट, जो कि बहुत बड़ा है, उसको उन्होंने धारण किया और वह मुक्ति रूपी वधु उनके कंठ को प्राप्त करके श्रेष्ठ हो गई, ऐसे वासुपूज्य स्वामी को मैं शीघ्रता से प्रणाम करता हूँ। अब 13वें भगवान से अपन प्रारंभ करते हैं। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी, ध्यानी प्रति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी, ध्यानी प्रति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी, ध्यानी व्रती प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी, ध्यानी व्रती प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि। पढ़िए।
करते हुए कवि महोदय कह रहे हैं कि यह ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी जो ज्ञानी थे, तीन ज्ञान सम्यक ज्ञान को गर्भ से ही लेकर के आए थे या स्वर्ग से ही लेकर के आए थे, और दीक्षा के बाद में मनः पर्य ज्ञान भी उनको प्राप्त हो जाता है, चार चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं, और बाद में शुक्ल धर्म के माध्यम से केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। ऐसे भगवान ज्ञानी विवेकी भेद विज्ञान से युक्त, भेद विज्ञान के उदाहरण के रूप में जैसे सूखा नारियल होता है वो अपने कवच से दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, इसी प्रकार से जब रोटी सिकती है, फूलती है, तो दो उसके अलग अलग जो परत हो जाती हैं, वो ऐसे ही शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया था, ऐसे विवेकी। फिर इसके बाद में परम स्वरूपी, उत्कृष्ट आत्म स्वरूप के धारी, उनकी कैसी वृत्ति होती थी, किसी से श्रवण बनने के बाद में किसी से उन्होंने चर्चा नहीं की जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो उस समय आचार्य पूज्यपाद महाराज ने यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यः। जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो कुछ जानता नहीं, क्योंकि दिखाई देता है पुद्गल, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किससे बात करूं। ऐसे वो योगी अपने आप में लीन रहने वाले, तो परम स्वरूपी और ध्यानी, बड़े एकाग्र होकर के ध्यान करने वाले, ऐसे जो विमलनाथ भगवान प्रति 8 वर्ष में ही उनकी 2 कसाई की चौकड़ी का अभाव हो जाता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा है कि जैसे ही वो 8 वर्ष के होते हैं उनकी दूसरी चौकड़ी भी चली जाती है, तो इस प्रकार से वो अनुव्रति जैसे हो जाते हैं, और सभी प्राणियों के हित का उपदेश करने वाले, मिथ्यात्व को नष्ट करने वाले, स्वयं के भी मिथ्यात्व को नष्ट किया और दूसरों के लिए भी मिथ्यात्व को नष्ट करने में निमित्त बनते हैं, और शिव सौख्य भोजी मोक्ष सुख के जो प्राप्त करने वाले हैं, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे उन विमलनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। विमलनाथ भगवान के बारे में 13 प्रश्न पर जो प्रतिदिन देखते हैं, फिर से उन प्रश्नों के बारे में, नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्तक का, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मां। तो सबसे पहले विमलनाथ भगवान के बारे में कि उनका पूर्व भव का क्या नाम था, तो पद्मसेन उनका पूर्व भव का नाम था, जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। फिर इसके बाद में वो सहस्रार स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए, और वहाँ से चित होकर के कंपिला नगरी में उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उनके पिता का नाम कृतवर्मा, माता का नाम जय श्यामा। उनका चिन्ह कौन सा है? सूकर। ओस विलय को देख करके उन्होंने दीक्षा धारण की, और सबसे प्रथम आहार उनके जय कुमार राजा के यहाँ हुए, और 3 वर्ष तक उन्होंने श्रमण धर्म का पालन करने के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनके 55 गणधर थे, जिसमें मंदर मेरु 2 ये प्रथम नाम आते हैं। तो ये मंदर मेरु एक पुराण भी है, उत्तर पुराण, महापुराण आदि में इसका वर्णन आता है। इनकी कथा में पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व की कथाओं से बड़ा साम्य है। और इन्होंने कहां से मुक्ति प्राप्त की? सम्य शिखर तो पक्का है, लेकिन कूट कौन सा है? विमलनाथ भगवान का
सुबीर कूट से इन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। पद्म सेन मुनि सहस्रार से कृतवर्मा जय श्यामा, विमल कंपिला चिन्ह है सुकर, ओस विलय से मुनि पद। जय कुमार नृप प्रथम है दाता, जिन बर बने बिता त्रैसा, मंदर मेरु 55 गणधर, कूट सुबीर से मुक्ति मां। अब अनंतनाथ भगवान की शरण में चलते हैं। जय श्यामा। आभ्यंतरम बाह्य मनेक धायः, परिग्रहण सर्वमपाचकार, यो मार्ग मुद्दिश्य हितं जनानां, वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतं। आभ्यंतरम बाह्य मनेक धायः, परिग्रहण सर्वमपाचकार, यो मार्ग मुद्दिश्य हितं जनानां, वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतं। आभ्यंतरं बाह्य मनेक धायः, परिग्रहण सर्वमपाचकार, यो मार्ग मुद्दिश्य हितं जनानां, वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतं। आभ्यंतरं बाह्य मनेक धायः, परिग्रहण सर्वमपाचकार, यो मार्ग मुद्दिश्य हितं जनानां, वंदे जिनंतं प्रणमाम्यनंतं। पढ़िए। अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जनानां हितम, सब जीवों के हित रूप, मार्गम उद्देश्य, मार्ग को लक्ष्य करके, उद्देश्य करके, आभ्यंतरम बाह्य अनेकदा सर्व परिग्रह अपाचकार, जिन्होंने अभ्यंतर और बाहरी अनेक प्रकार के सभी परिग्रहों का जिन्होंने त्याग किया था, ऐसे अनंत जन प्रणमामि वंदे, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे भाव इस काव्य में दिए हैं। तो वंदे भी कह दिया और प्रणमामि, दो शब्दों को यहाँ पर कि मैं उनके प्रणाम भी करता हूँ और वंदना भी करता हूँ। तो जिन्होंने सब जीवों को हित रूप है, परिग्रह जो है सभी जीवों के लिए बंधन रूप है। परिग्रह की परिभाषा ही आती है, परि आसमन्तात् गृह्णाति बध्नाति इति परिग्रह, जो जीवों के लिए बांधने वाली होती है। तो एक बार पहले एक घटना सुनाई थी आपके लिए कि पुणे में एक बार बहुत बाढ़ है। आचार्य ने सुनाया था इस उदाहरण को कि वहां बाढ़ में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, तो सभी लोगों को वहां पर मुनादी हो गई कि अपने नगर को खाली करके और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहती ये सामान ले जाओ, ये सामान ले जाओ, बच्चे से ये ले जाओ। ऐसा करते करते उनके लिए थोड़ा थोड़ा पकड़ा करके निकाल दिया। मैं भी थोड़ा सा सामान और बटोर करके आता हूँ।
तो धीरे धीरे सामान बटोरते बटोरते वो इतना सारा हो गया कि उस समय में पानी बढ़ता जा रहा था। इतना सारा सामान लेकर के मैं कैसे निकल पाऊंगा और इसको छोड़ करके भी मैं कैसे जाऊं। मैंने तो पूरे जीवन में इसको जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, मैं इसको कैसे छोड़ करके जाऊं। ऐसा सोचता सोचता वहां पर चारों ओर पानी पानी इतना हो गया कि वो निकलने में समर्थ नहीं हो पाया, वहीं पर वो मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसी जो है परिग्रह की दशा होती है। तो उन्होंने अभ्यंतर और बाह्य, अभ्यंतर में 14 परिग्रह होते हैं। तो मिथ्यात्व, वेद, राग, हास्य आदि जो 6 कषाएं होती हैं, इसके बाद में 4 कषाएं, ये सारे 14 जो है अभ्यंतर परिग्रह कहलाते हैं। फिर बाह्य परिग्रह में क्षेत्र यानी खेत आदि, वास्तु यानी घर आदि, हिरण्य जो चांदी है, स्वर्ण तो सब जानते ही, धन वहां पर पशु आदि के लिए धन कहा है, और धान्य जो अनाज आदि होते हैं, दासी दास, वस्त्र और भांड, ऐसे 14 प्रकार के बाह्य परिग्रह को जिन्होंने त्याग दिया है। तो यहाँ पर ऐसे अनंतनाथ भगवान के लिए नमस्कार किया जा रहा है जिन्होंने सभी परिग्रहों को त्यागा और सब जीवों के हितरूप मान को लक्ष्य करके, ये विशेषता है उसमें। ऐसे अनंतनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब अनंतनाथ भगवान की स्तुति में उनका पूर्व का नाम पद्मरथ और अच्युत स्वर्ग से आए थे। इनकी पिता का नाम सिंहसेन और माता का नाम जयश्यामा, इन्हें दोनों में 13वें 14वें भगवान में जयश्यामा जयश्यामा। फिर इसके बाद में कौन सी नगरी में जन्म हुआ इनका? अयोध्या में। 5वें तीर्थंकर जो अयोध्या में जन्मे हैं, इनको अनंत जित भी कहते हैं और इनका चिन्ह है सेही, जिसके कांटे कांटे होते हैं। शेर भी जिसको आक्रमण करने से डरता है, ऐसे कांटे होते हैं उसके। और ये वैराग्य को प्राप्त हुए थे उल्कापात को देख करके, और नृप विशाख को इनकी प्रथम पारणा मिली थी। और ये 2 वर्ष ही केवल श्रमण रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और इनके 50 गणधर थे, जिसमें जय नाम के पहले गणधर थे, मुख्य गणधर थे। और कौन सा कूट है अनंतनाथ भगवान का? स्वयंभू कूट से इन्होंने मुक्ति प्राप्त की। अच्युत स्वर्ग पद्मरथ आए, सिंहसेन जय श्यामा, अनंत जित साकेत सेहियत, श्रमण बने लख उल्कापा, नृप विशाख को पुण्य पारणा, मुनि मौन युत बस दोसा, 50 गणधर जय आदि थे, कूट स्वयंभू सिद्धिमान। अब धर्मनाथ भगवान की शरण में चलते हैं। सार्धम पदार्था नवसप्त तत्वै, पंचास्तिकायाश्चन कालकाया, षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर, एनोदिता तम प्रणमामि धर्मम्। सार्धम पदार्था नवसप्त तत्वै, पंचास्तिकायाश्चन कालकाया, षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर, एनोदिता तम प्रणमामि धर्मम्। सार्धम पदार्था नवसप्त तत्वै, पंचास्तिकायाश्चन कालकाया, षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर, एनोदिता तम
सार्धं पदार्थानवसप्ततत्त्वैः पञ्चास्तिकायाश्च न कालकाया षड्द्रव्यनिर्णीतिरलोकयुक्तिर् एनोदितातं प्रणमामि धर्मम्। पढ़िए। हाँ, जिन्होंने इन सप्त तत्वई सार्धम यानी 7 तत्वों के साथ साथ में 9 पदार्थ पंचास्तिकायास, जिसमें कि काल काया न यानी 5 अस्तिकाय होते तो काल अस्तिकाय नहीं होता, और षड द्रव्य निर्णीति 4 अलोक युक्ति उदिता यानी कही। तो भगवान ने 9 पदार्थों को, 5 अस्तिकाय को, 7 तत्व को, 6 द्रव्य को और अलोकाकाश की भी जो है वहां पर युक्ति के माध्यम से उसको बताया। ऐसे तम धर्मम प्रणमामि, ऐसे धर्मनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो 7 तत्व और 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य। पहले भी एक बार बताया था कि किसी भी व्यक्ति का परिचय, कोई आपके यहाँ दान लेने आया तो आप उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या काम करते हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिचय होता है। तो यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा अपन देखें तो 6 द्रव्य है। यदि अपन क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो 5 अस्तिकाय, बहुप्रदेशी जो होते हैं वो अस्तिकाय कहलाते हैं। अस्थि यानी है और काय यानी बहुप्रदेशी पना। और काल की अपेक्षा से जो अनादि अनंत है ऐसे 9 पदार्थ हैं, और 7 तत्व जो भाव की अपेक्षा से हैं। तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भगवान ने सभी जो है मुख्य तत्वों का वर्णन किया है। और साथ साथ में काल कायाना, काल जो है जुड़ करके एक पिंड नहीं बनता, एक एक समय ही निकलेगा। कई बार होता है लोगों के लिए जब कहीं पर जाना होता है, शिखर जी जाना होता है, तो उस समय में ऐसा लगता है जल्दी से सारा समय निकल जाए, हम पहुंच जाए। तो काल तो एक एक समय ही निकलेगा। इसी प्रकार से जो लोग कहीं पर लोन रखते हैं, यहाँ जो बैंक में जो FD वगैरह बनवाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जल्दी से दुगना हो जाए, इतने साल निकल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं रहती। तो काल लेकिन हमेशा एक एक समय ही निकलता है, वो कभी भी पूरा एक साथ में नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर काल की अपेक्षा से वो अस्तिकाय नहीं है, 5 अस्तिकाय है। आचार्य कुंद महाराज के ग्रंथ का नाम भी पंचास्तिकाय है, उसी का वर्णन इसमें है। और अलोक की भी युक्ति, अलोक का भी औचित, जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक कहलाता है। संस्कृत में भी लोक का शब्द जो है अर्थ होता है देखना, और इंग्लिश में भी लोक का अर्थ देखना होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों में भी सामने होता है, जैसे शर्करा और इंग्लिश में सुगर, ज्यादा अंतर नहीं है। डोर दरवाजा और संस्कृत में द्वार, कितना ऐसा लगता है जैसे कि पास पास की हो। इसी प्रकार से स्माइल संस्कृत में बोलते हैं स्मिथ। तो ऐसे शब्दों के जो आसपास में एक सामंजस्य इंग्लिश शब्द से भी ऐसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लुक धातु के माध्यम से लोक, जहाँ पर षड द्रव्याणि लोक्यन्ते इति लोकः, जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक है, और जहाँ पर मात्र शुद्ध आकाश है वो अलोकाकाश है। ऐसा भी भगवान ने अपने उपदेश में बताया है। ऐसे धर्मनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। औचित्य नहीं युक्ति के माध्यम से कि वो भी है, मतलब ये आकाश जो जहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे इतना ही केवल जगत नहीं है,
इससे भी बहुत, ये तो छोटी सी जगह है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में अपन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो ज्ञात विश्व है वही अपन जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वैसे तो पूरा विश्व ही अपन नहीं जानते हैं, जो जैन विश्व में जैन लोग को बताया गया है वो भी ज्ञात विश्व की तुलना में बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर उस अलौकिकाश को भी बताया गया है, भगवान ने ये बात बताई गई है इसमें। नहीं, औचित्य का यहाँ पे युक्ति के अर्थ में है। औचित्य में उसकी उचितता है, कैसे वो ठीक बैठता है ये बताने के लिए युक्ति के माध्यम से उस अलौकिकाश का भी वर्णन किया है। तो धर्मनाथ भगवान का पूर्व भाव का नाम दशरथ, और ये सर्वोच्च विमान यानी सर्वा सिद्धि से आए थे। इनके पिता का नाम भानु और माता का नाम सुप्रभा। और इनका जन्म कौन सी नगरी में हुआ? रत्नपुरी। ये रत्नपुरी अयोध्या के पास में पड़ती है। और इनका चिन्ह वज्रदंड, और ये भी उल्कापात को देख करके श्रमण बने। और धन्यसेन नृप ने इनको प्रथम दान दिया, और ये 1 बरस तक मौन रहे, यानी 1 वर्ष में इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इनके 43 गणधर थे अरिष्टादि, और इन्होंने निर्वाण कौन से कूट पर प्राप्त किया? धर्मनाथ भगवान का सुदत्त वर कूट पर निर्वाण प्राप्त किया। दशरथ मुनि सर्वोच्च विमान से, भानु नृप सुप्रभा है मां। धर्म रतन पुरी वज्र दंड युक्त, श्रमण बने लख उल्कापा। धन्य सेन नृप धन्य दान कर, मौन बरस फिर केवल ज्ञान। अरिष्ट आदि गणी 43, सुदत्त वर पर परिनिर्वाण। अब शांतिनाथ भगवान की शरण में चलते हैं। यह चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज, श्री नंदनो 12 को गुणानाम। निधि प्रभु 16 को जिनेन्द्रस, तं शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। यह चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज, श्री नंदनो 12 को गुणानाम। निधि प्रभु 16 को जिनेन्द्रस, तं शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। यह चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज, श्री नंदनो 12 को गुणानाम। निधि प्रभु 16 को जिनेन्द्रस, तं शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्। यह चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज, श्री नंदनो 12 को गुणानाम। निधि प्रभु 16 को जिनेन्द्रस, तं शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्। पढ़िए।
कि जो भुवि गुणानाम निधि प्रभु पंचमः, पृथ्वी पर अनेक गुणों के और निधियों के स्वामी थे, निधि के प्रभु थे, अनेक चक्रवर्ती थे। वो भी कौन से? पंचमः, पांचवें चक्रवर्ती। और द्वादश को श्री नंदन यानी श्रीनंदन कामदेव का पर्यायवाची है, तो 12वें कामदेव। और षोडश कह जिनेन्द्र यानी 16वें तीर्थंकर। अभूत तम शांतिनाथम भेदा ब्रह्मामी, यानी इस प्रकार से कि वो चक्रवर्ती भी रहे और कामदेव भी रहे, तीर्थंकर भी रहे, ऐसे भेदों के साथ में मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आप लोग शांति विधान करते हैं, उसमें से पढ़ते हैं ना, उसमें पंचम चक्रवर्ती 16वें तीर्थंकर है। नहीं, पूजा को नहीं, जो वो विधान में पढ़ते ना, आह्वान करते हैं जब, उस समय में विशेष रूप से, तो ऐसे भेदों के साथ में यहाँ पर उनको प्रणाम करते हुए कहा। तो 5वें चक्रवर्ती हैं। पहले चक्रवर्ती भरत हुए, दूसरे सगर, तीसरे मघवा, चौथे सनत कुमार और 5वें चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान हुए। 12वें कामदेव, 12वें कामदेव में पहले कामदेव कौन से थे? बाहुबली। फिर दूसरे कामदेव हुए हैं अजितनाथ भगवान के शासनकाल में प्रजापति। फिर तीसरे श्रीधर, चौथे दर्शन भद्र, ये अभिनंदनाथ भगवान के शासनकाल में। फिर प्रसेन चंद्र नाम के सुमतिनाथ भगवान के काल में। फिर चंद्रवर्ण पद्म भगवान के काल में। फिर अग्निमुख सुपार्श्वनाथ भगवान के काल में। और अष्टम सनत कुमार चक्रवर्ती न कामदेव होगा कहाँ चक्रवर्ती जो मतलब वो थे, वो कामदेव भी थे और सनत कुमार भी। और इसके साथ में नहीं, वो सनत कुमार दूसरे होंगे, 8वें भगवान के, उसमें ना चंद्र भगवान के समय में हो रहा है, तो ये दूसरे होना चाहिए। फिर इसके बाद में पुष्पदंत में वत्सराज। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए भी ऐसा आता है ना कि वो बहुत सुंदर थे, तो कामदेव भी थे, ऐसा कोई तो नहीं कहीं, हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, इसमें सनत कुमार नाम तो लिखा हुआ है। फिर वत्सराज नाम के पुष्पदंत भगवान के शासनकाल में। और ऐसा हो सकता है कि जो बाद में कामदेव हुए वो चक्रवर्ती नहीं थे और ये जो है चक्रवर्ती थे, लेकिन मघवा और सनत कुमार जो चक्रवर्ती हुए हैं वो कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं, ये अपन देखेंगे तो फिर उससे पता पड़ जाएगा कि ये इसी चंद्र भगवान के काल में ही हुए हैं क्या, तो ये देखना पड़ेगा, देख के बताएंगे फिर आपको। फिर इसके बाद में 9वें वत्सराज, 10वें कनकप्रभ शीतलनाथ भगवान के शासनकाल में। और मेघ द्रथ जो है, मेघ नाम के जो है शिवनाथ भगवान के काल में। इस प्रकार से 11वें थे। और इसके बाद में सीधे 16वें तीर्थंकर ही जो है कामदेव हुए। इतने पनक 12वें, 13वें, 14वें भगवान के समय काल में कोई भी कामदेव नहीं हुए। अब इनमें जो कामदेव होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब विकार को प्राप्त हो जाते हैं, कोई कहीं पर विहार जा करते हैं, तो उस समय को देख करके लोग बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। उसमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो कुएं पे पानी भर रही थी, तो उस समय में गगरी में वो रस्सी बांधने की जगह बच्चे के गले में रस्सी को बांध करके और उसको जो है कुएं में उतारने लगी। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पर, जो पैर में पहनना है वो गले में पहन ली पायल, ऐसी कुछ घटनाएं वहां पर घटती हैं, तो वो गाफिल हो जाते हैं उनको देख करके। लेकिन तीर्थंकरों का जो रूप होता है उसमें उनके यही शांत राग रुचि भी परमाणु व्यस्तम, यानी ऐसे परमाणुओं से उनका शरीर का निर्माण होता है कि वहां पर सब अपने विकारों को भूल करके, और उस समय में उनको शांति की अनुभूति होती है, विकार में वो नहीं जाते हैं। तो ऐसा जो है प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो है तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं, तो तीर्थंकर का प्रभाव रहने से उनको देख करके किसी के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे भेदों के साथ में 16वें तीर्थंकर हैं, तो अपन 16 तीर्थंकरों के सबके नाम जानते हैं, तो उसकी गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भेदों के साथ में जो शांतिनाथ भगवान हुए हैं, 3-3 पद के धारी हैं, लेकिन 63 सलाका पुरुषों में वहां पर चक्रवर्ती को ही गिना जाता है। कामदेव 169 जो महापुरुष आते हैं उनमें गिनती होती है, इसलिए 63 सलाका पुरुषों की अपेक्षा से
उन्होंने 2 पदों को धारण कर लिया। तो एक बार बताया था कि इस हुंडाओ सर्पणी में 58 जो सलाका पुरुष हुए, 5 कम हो गए थे। तो 5 में 3 ये, यानी तीनों चक्रवर्ती बन गए थे 1, और महावीर भगवान ने 2 पद ले लिए थे, जिन्होंने त्रिपश नाम के नारायण का भी, और सबसे साथ में पहले तीर्थंकर तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो वो यदि अपन हुंडाओ सर्पणी लगाएंगे तो 59 आएंगे, और यदि अपन चौथे काल लगाएंगे तो 58 जो है सलाका पुरुष हुए। ऐसा। अब इन शांतिनाथ भगवान के बारे में, इनका पूर्व भाव का नाम था मेघरथ। हाँ, ये हुंडाओ सर्पणी बात है। मेघरथ इनका पूर्व भाव का नाम था, और सरवार सिद्धि से आए थे। इनके पिता का नाम सब जानते हैं, विश्वसेन, और माता का नाम आयरा, और शांति नाम तो है इनका, चिन्ह इनका हिरण। और कौन सी नगरी में जन्म हुआ? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर बोलते हैं इसको। और इनको वैराग्य हुआ जब इन्होंने दर्पण में अपने 2 बिंब देखे। 2 बिंब यानी उनको पूर्व का कोई पर्याय का और अपना वर्तमान की पर्याय, ऐसी 2 पर्याय एक साथ में दिखी। तो उस समय में उनको वैराग्य हो गया कि परिवर्तनशील है, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो ऐसे भावों से उनको वैराग्य हुआ। और इनकी पहली पारणा हुई राजा सुमित्र के यहाँ, और 16 बरस तक छद्मस्त रहे। और इनके गणी जो थे चक्रायुध नाम के थे। 36 इनके गणधर थे, जिसमें चक्रायुध प्रमुख थे। तो जो चक्रायुध जो गणधर थे, जब ये श्रीशैन राजा थे, जो कि दान के लिए जिनकी प्रसिद्धि है, रत्नगण श्रावकाचार्य में आता है श्रीशैन वृषभ सेनी। तो वो श्रीशैन जो राजा थे वही चक्रवर्ती, वही जो है शांतिनाथ भगवान का भव बना, यानी आगे चल करके। उस समय में उनकी अनिंदिता नाम की रानी थी, वो ही उनके भव में बहुत साथ में चली, कभी पुत्र बनी, कभी भाई बने, ये बलभद्र बने, वो नारायण बने, और ये चक्रवर्ती बने तो उन्हीं का कोई रत्न वो उनका भाई बना। ऐसा उनका जीवन चला। और उन्होंने 1 बरस तक उस चक्रवर्ती अवस्था में 1 बरस तक वहां पर खड़े रह करके तपस्या की था। तो उनको द्वितीय बाहुबली भी कहा जाता है। और साथ साथ में शांतिनाथ भगवान का शासन काल ऐसा रहा कि उसके बाद से जिन शासन अखंड चल रहा है, उसके पहले तो 7 बार जो है खंडित हुआ। तो ऐसा भी जो है विशेष इनके साथ में जुड़ा हुआ है। मेघरथ सर्वारथ सिद्धि विश्वसेन नप रामा, शांति चिन्ह मृग हस्ति नागपुर, बिंब दर्पण लख मुनिना, नृप सुमित्र के महल पारणा, 16 वर्ष बाद जगदीश, कूट कुंद प्रभ मुक्ति पधारे, गणी चक्र आयुध 36। अब कुंथनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षम, विरोधितो यो न करोति रोषम, शीलभृता ब्रह्म पदं गतो यस्, तं कुंथनाथं प्रणमामि हर्षात्। प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षम, विरोधितो यो न करोति रोषम, शीलभृता ब्रह्म पदं गतो यस्, तं कुंथनाथं प्रणमामि हर्षात्। प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षम, विरोधितो यो न करोति रोषम,
गतो यस् तं कुन्थुनाथं प्रणमामि हर्षात्। प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षम् विरोधितो यो न करोति रोषम्। शीलव्रतात् ब्रह्मपदं गतो यस् तं कुन्थुनाथं प्रणमामि हर्षात्। पढ़िए। कुंथनाथ भगवान के बारे में कह रहे हैं कि यह प्रशंसिता हर्षं न बिभर्ति, जो प्रशंसा करने पर, प्रशंसित होने पर कभी भी हर्ष को धारण नहीं करते। विरोधिता रोषम न करोति, और कोई निंदा करता है तो क्रोध नहीं करते। यह शील व्रतात् ब्रह्म पदम गतः, शील और व्रत के माध्यम से जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया था, तं कुंथुनाथं हर्षात् प्रणमामि, ऐसे कुंथुनाथ भगवान को मैं हर्ष के साथ में नमन करता हूँ। तो प्रशंसा से लोग हर्षित हो जाते हैं और निंदा से वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है। संसार की यही परिणति है। बाहर की चीजों से प्रभावित होकर के यदि हम हर्षित और क्रोधित होते रहेंगे तो फिर हम हमेशा ही हंसते रहेंगे या रोते रहेंगे। यानी हमारा कंट्रोल हमारे पास में नहीं है, दूसरों के पास में हमारा कंट्रोल हो। एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं ब्रिटेन के, चर्चिल, वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, बहुत अच्छे वक्ता थे। एक बार उनकी स्पीच होना थी और वो गाड़ी में निकले, लेकिन गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। पुराना जमाना था, कोई मोबाइल आदि की व्यवस्था नहीं थी। अब उस समय में उनको दूसरी गाड़ी हायर करना पड़ी। वहां पर उन्होंने एक जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, उससे बोला कि भाई वहां जाना है। उसने कह दिया आज तो नहीं जा सकते, आज तो काम है, बिजी है, आज तो फ्री नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या काम है? तो कहले आज चर्चिल की स्पीच आने वाली है। चर्चिल से बोल रहा है वो कि चर्चिल की स्पीच आने वाली है, आज तो मैं स्पीच सुनूंगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चर्चिल खुद सुन करके बड़े ऊपर फूल करके कुप्पा हो गए कि मेरी स्पीच सुनने के लिए ये पैसे को ठुकरा रहा है, अपनी नौकरी को ही ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी प्रशंसा सुन करके हर्षित ना होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरा संसार हर्षित होने लगता है। तो वो सोचा उन्होंने कि अपन इसकी परीक्षा करके देखें कि ये चलने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता, जाना तो जरूरी है। उन्होंने अच्छा बड़ा भारी नोट निकाला जेब से। उनके यहाँ पर जो रहते हैं पौंड आदि जो है बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, अपने यहाँ तो जो 2000 से ऊपर का नोट नहीं होता, वहाँ तो जो है बड़े बड़े निकल जाते हैं वहाँ पे। तो बड़ा सा नोट निकाल करके उसके सामने घुमाया कि देखो भाई चलना बहुत जरूरी है, और यदि तुम इसमें तैयार नहीं हो तो और भी बड़ा दे सकता हूँ। तो जैसे उसने पैसे देखे तो उसने कहा कि ठीक है बैठिए आप, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो गाड़ी चलने लगी। उन्होंने पूछा क्यों अभी तुम तो अभी तो कह रहे थे कि हमको जो है चर्चिल की स्पीच सुननी है, अब क्या हो गया? तो उसने कहा चर्चिल को मारो गोली, मुझे तो पैसे से मतलब। अब वहां पर चर्चिल सोचते हैं उनकी जो फूल करके कुप्पा हुए थे उसमें किसी ने सुई लगा दी, सारी हवा निकल गई। तो ऐसी स्थिति होती है, माने बाहर वालों की प्रशंसा से अपन प्रसन्न हो गए, बाहर वालों की निंदा से भी अपन दुखी हो गए, तो अपन एक रिमोट कंट्रोल टीवी हो गए। उसने स्विच दबाया, अपन जो है चालू हो गए, हंसने लगे। उसने स्विच दबाया, अपन रोने लगे, चैनल बदल गया। तो ऐसे में व्यक्ति जो है कभी भी सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को अपना केंद्र बनाएगा, खुशी का दुखी का, तो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो यहाँ पर भगवान ने
अपना केंद्र, अपनी खुशी का केंद्र अपने अंदर बनाया, बाहरी चीजों पर कभी प्रभावित नहीं होते। किसी ने प्रशंसा की तो उस समय में, एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बार जो है कोई गरीब व्यक्ति था, अच्छे कपड़े पहन करके किसी शादी में गया, तो वहां पर उसका बहुत सम्मान हुआ। तो उस समय में जो थाली लगी थी पंगत में, पत्तल परसी थी, तो उसमें से वो उठाता कुछ और कपड़ों को खिलाता, फिर थोड़ा सा कपड़ों को लगाता, फिर गहनों पे लगाता। तो लोग कहते क्या कर रहे हो? कहने भैया इन्हीं के लिए परसा गया है, हम पहले भी आए थे तो हमें कुछ नहीं दिया गया था, इस बार हम गहने पहन करके, अच्छी साड़ी पहन करके आए हैं, तो हमको हमारी पूछ तो है थोड़ी, इसी की पूछताछ हो रही है। तो ऐसी दृष्टि है, तो कहने की उदाहरण के लिए है, तो वहां पर जो भी पूछताछ हो रही है वो सब बाहरी की हो रही है, अंदर की नहीं हो रही। ऐसी दृष्टि से वो वहां पर हर्षित नहीं होते। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा गया है कि जिसकी कोई प्रशंसा करता है तो कभी हर्षित नहीं होते, और निंदा करता है तो दुखी नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। कितने बड़े बड़े उपसर्ग होने के बाद में भी वहां पर उनके अंदर रोष की लहर नहीं आती। ऐसे जिन्होंने शील और व्रत से मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसे कुंथनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। अब इनका पूर्व का नाम सिंहरथ। इनका भी जो है ऊर्ध्व लोक से, ऊर्ध्व विमान यानी सर्वार सिद्धि। 15वें भगवान भी थे, 16वें भी थे और 17वें वहीं से। तो सूरसेन इनके पिता का नाम, माता का नाम कांता। इनका चिन्ह अज बकरा, नगर उनका समान है। इनको पूर्व का स्मरण, जाति स्मरण के माध्यम से वैराग्य हुआ। धर्मित्र राजा ने इनका पड़ग्रहण किया और 16 वर्ष इनको भी, जैसे शांतिनाथ भगवान को थे ऐसे कुंथनाथ भगवान के भी 16 वर्ष तक श्रमण रहे, बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इनके 35 गणी हैं, उनके 36 थे, स्वयं वो इनके मुख्य गणी थे। और कौन सा कूट है इनका? पहला कूट है ज्ञानदर कूट, सबको याद होना चाहिए। तो ऐसा जो है ज्ञानदर कूट से इन्होंने मुक्ति प्राप्त की। ऊर्ध्व विमान सिंहरथ आए, शूरसेन नृप कांता मां, कुंथ चिन्ह अज हस्तिनागपुर, बने श्रवण कर अतीत यान। धर्म मित्र पण गाहे अतिथि, 16 वर्ष बाद जिनवर, गणी 35 स्वयं भुआदि, मुक्ति ज्ञान धर कूट शिखर। अब अरनाथ भगवान की शरण में चलते हैं। इनका नाम अरह भी बोलते हैं, लेकिन अरनाथ जो है समंतभद्र स्वामी आदि ने अरनाथ जो है प्रयोग किया, तो मूल नाम जो है अर माना जाता है। न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम, यह सेवितोंतर गणपूर्णाय, पदाच्युतै केवलिभिर्जिनस्य, देवादिदेवं प्रणमाम्यनन्तम्। न संस्तुतो न प्रणतः सभायां, यः सेवितोंतर गणपूर्णाय, पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य, देवादिदेवं प्रणमाम्यनन्तम्। न संस्तुतो न प्रणतः सभायां, इसमें जो ना के साथ भी सुरागा है, न संस्तुतो न प्रणतः सभायां, यः सेवितोंतर गणपूर्णाय, पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य, देवादिदेवं प्रणमाम्यनन्तम्। न संस्तुतो न प्रणतः सभायां, यः सेवितोंतर गणपूर्णाय,
पदाच्युतैके विलभिर्जिनस्य देवादिदेवं प्रणमाम्यनन्तम्। पढ़िए। यह सभायां पदाच्युतै केवलिभिः न संस्तुतः। पहले भी एक बार इसके बारे में चर्चा हुई थी कि उनकी सभा में बहुत सारे केवली होते हैं जिन्होंने अविनाशी पद प्राप्त यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वैसे तो अरहत अवस्था छूट जाएगी, लेकिन केवली जो पद है उनका वो नहीं छूटे, केवल ज्ञान से वो निर्वाण अवस्था में भी रहेंगे। तो पदाच्युत यानी पद से अच्युत यानी उस केवल ज्ञान से जो च्युत नहीं होते, ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त केवलियों के द्वारा ना संस्तुता, उन्हीं की सभा में भगवान के जैसे समूषण में कई केवली होते हैं, तो उनके भी वो स्वामी होते हैं, लेकिन उनके द्वारा उनकी स्तुति नहीं की जाती, ना प्रणता, उनको नमस्कार भी नहीं करते। यानी केवल ज्ञान होने के बाद में सब समान, बाहर से जो है पहचाने जाएंगे कि ये महावीर भगवान के समूषण की केवली हैं, लेकिन उनको वो आपस में प्रणाम नहीं करते। क्योंकि प्रणाम कहाँ किया जाता है? गुणों की प्राप्ति, वंदे तद्गुण लब्धये। जब सबने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब समान हो गए, तो बाहरी जो है अंतर केवल है कि इनका जो है समूषण कहलाता है, उनकी साधन गणगुटी होती है, उनके ही समूषण में रहते हैं, तो वो वहां पर उनको नमस्कार नहीं करते। अंतःगण पूर्णाय जिनस्य, तो उनकी केवल गण की पूर्ति करने के लिए उनकी संख्या के इतने केवली हैं, इतने सारे मुनि होते हैं, तो ऐसी उनकी गिनती होती है। ऐसे जिनस्य सेवितः, तीर्थंकर जिनदेव का सेवन आश्रय हुआ, तम देवादिदेवम अरम प्रणमामि, ऐसे देवादिदेव अरनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। है नहीं, योग निरोध में समुद्घात करें कोई जरूरी नहीं है। योग निरोध में वहां पर जब उनकी आयु कर्म में और बाकी सब में अंतर रहता है, तो उसको समुद्घात करते हैं, वो एक अलग हो गया, योग निरोध अलग होता है। हाँ, तो इसका भाव समझ में आ गया ना आपको कि समूषण में वहां पर उनके जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उनके द्वारा ना तो इनकी स्तुति होती है, ना उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन उनकी संख्या की गिनती वहां पर होती है कि इतने केवली। एक बार बताया था कि मुनि शब्द जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी के लिए प्रयुक्त होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन है? तो प्रत्यक्ष ज्ञानी मनः परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञानी है। और उनके भी स्वामी यानी मुनि पुंगव कहो या मुनीश कहो, वो भगवान होते। तो तीर्थंकर वहां पर उनके यहाँ पर अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मनः परे ज्ञानी भी होते हैं और केवल ज्ञानी होते हैं, उनके भी स्वामी तीर्थंकर होते हैं। तो उनके ही समूषण में उन्होंने केवल ज्ञान आदि प्राप्त किया है, इस अपेक्षा से वो स्वामी है। वास्तव में तो उनकी आत्मा का स्वयं का पुरुषार्थ था, बाहर का तो निमित्त मात्र है, उपादान तो उनका स्वयं का था। इस दृष्टि से जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है, वो अपने यहाँ से ऊपर उठ जाते हैं, जाके साधु साधु रहते हैं उनसे ऊपर वो उठ जाते हैं। तो उनका जो ऐसी स्थिति रहती है, वहां पर उनकी केवल गिनती के लिए उनका काम होता है, वास्तव में उनको प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसे अरनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इनका पूर्व का नाम धनपति और जयंत तनोत्तर से आए थे, और इनके पिता का नाम मित्रसेना, नहीं, माता का नाम मित्रसेना और पिता का नाम सुदर्शन। और हस्तिनापुर तो जानते हैं सभी लोग। इनका चिन्ह कौन सा है? मछली, मीन चिन्ह है। और ये मेघ यानी बादलों को देख करके विराग को प्राप्त हुए थे। इनके प्रथम दाता अपराजित नाम के राजा थे, और इनको भी 16 वर्ष यानी 16वें 17वें 18वें तीनों भगवानों को 16 वर्ष लगे। और इनके 30 गणधर थे, उनके 36, 35 और इनके 30। और उनका मुख्य जो गणधर थे उनका नाम कुंभ था, और इनका नाटक कूट से मुक्ति प्राप्त हुई। तीसरा चौथा कूटी है नाटक कूट, जहां से इनको मुक्ति प्राप्त हुई। उत्तर आए धनपति मित्रसेना सुत हैं अरनाथ,
पिता सुदर्शन हस्तिनागपुर मीन चिन्ह लख मेघ विराट नृप अपराजित प्रथम है दाता 16 वर्ष बाद जिन रात कुंभ आर्यत 30 थे गणधर नाटक कूट से शिवपुर अरनाथ भगवान की भी स्तुति पूर्ण हुई। अब अपन जो भगवानों के अपने पाठ किए एक बार फिर से पाठ कर लेते हैं। जानी विवेकी परम स्वरूपी ध्यानी व्रति प्राणी हितोपदेशी मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी बहुयस्तं विमलं नमामि आभ्यन्तरं वायमनेकधायः परिग्रहं सर्वमपाचकार यो मार्गमुद्देश्य हितं जनानां वन्दे जिनन्तं प्रणमाम्यनन्तम् सार्धं पदार्थानवसप्ततत्त्वैः पञ्चास्तिकायाश्च न कालकायाः षड्द्रव्यनिर्णीतिर्लोकयुक्तिर् एनोदितातं प्रणमामि धर्मम् यः चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् प्रशंसितो यो न बिभर्ति हर्षम् विरोधितो यो न करोति रोषम् शीलव्रतात् ब्रह्मपदं गतो यस् तं कुन्थुनाथं प्रणमामि हर्षात् न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम् यः सेवितोऽन्तर्गणपूर्णाय पदाच्युतैके विविभिर्जिनस्य देवादिदेवं प्रणमाम्यनन्तम् अक्षरपदमात्रा से दूषित वचन अगर मौनहीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि
परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता